एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में आप लोग याद करके आए होंगे, याद किए हैं? चलिए जी, बोलो जी। स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में कुछ पॉइंट बताओ जो बताया गया है। इनमें प्रत्येक कण का सबका क्वथनांक समान होता है। नहीं, विलायक था विलय का क्वथनांक समान होता है। विलायक था विलय को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया सकता है। और कुछ बताइए। इसका द्रव्य अवस्था में तथा वाष्प अवस्था में संघटन क्या होता है, समान होता है? नहीं, ये बताना जरूरी था। इसके अलावा कुछ और पॉइंट छूट रहा है। निश्चित मात्रा बोलना बड़ा जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? ये विलायक था विलय किसी भी मात्रा पर इसका निर्माण नहीं किया सकता है। बात समझ में आ रहा है? निश्चित मात्रा बोलना बहुत जरूरी है। बैठिए, देखा जाए तो हम लोग ये बताए थे। चलिए, कुछ और पॉइंट हम बताए थे। नहीं, बताइए, नवीन जी खड़ा होइए, बताइए सर। आपसे ये पूछा जाए कि स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो किस विलयन के द्वारा बनाए जाते हैं? आदर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनाए जाते हैं। बिल्कुल। बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलते चलिए, हम सुन रहे हैं। क्या तुम बोल रहे हैं? ये इस मिश्रण का निर्माण, ये आप बताए कि अधिकतम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन द्वारा बनाया जाता है, उसके बाद बोलिए। बातों को सही तरीके से बोलना बड़ा जरूरी है। इस मिश्रण का निर्माण धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन द्वारा होता है। और इस मिश्रण का निर्माण धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के ग्राफ में अधिकतम बिंदु पर होता है। पहले तो ये बोलना जरूरी है। नहीं, और इस अधिकतम बिंदु पर वाष्प दाब अधिकतम होता है। जब किसी भी बिंदु पर विलायक तथा विलय के विलयन का वाष्प दाब जब अधिकतम होता है, नहीं, तो वैसे मिश्रण का क्वथनांक न्यूनतम होता है। इसीलिए इस मिश्रण का नाम पड़ा है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ऐसा बोला गया था। नहीं, और कुछ बताइएगा इसके बारे में। और इतना ही बताए थे? इसमें यह भी बताए थे कि जब वाष्पदाब अधिकतम होता है तो विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल न्यूनतम होता है और उनके बीच का विकर्षण बल अधिकतम होता है। नहीं, बैठिए। चलिए, तो ये सब हम लोग को पढ़ा दिया गया था, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना था? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए देखा जाए, हम लोग न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वथी मिश्रण पढ़ रहे थे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पढ़ रहे थे। नहीं, अब उसके बारे में एक पॉइंट और बताया गया है। एक पॉइंट क्या बताया गया है, तो लिखा हुआ है कि इस मिश्रण का क्वथनांक इसके विलायक तथा विलय के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। नहीं, यानी यहाँ जो मिश्रण बनेगा, विलायक तथा विलय को मिलाकर आप जो मिश्रण बनाइएगा, उस मिश्रण का क्वथनांक उसके विलायक तथा विलय के क्वथनांक से कम होगा। नहीं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग बताए थे इसका एग्जाम्पल, इथेनॉल 95% ले लीजिए और जल 5% ले लीजिए। नहीं, अगर इन दोनों को आप इस मात्रा पर मिलाइएगा, नहीं, तो आपको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण हो जाएगा, ये बताया गया था। अब आप इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अकेले चेक कीजिए, तो लिखा हुआ है 351.3 केल्विन। नहीं, चलिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको जानता है 373 केल्विन। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है। नहीं, तो 373 केल्विन। अब इन दोनों को इस मात्रा पर, इन दोनों को इस मात्रा पर अगर मिलाएंगे तो विलियन बना। नहीं, और इस विलियन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351। नहीं, तो 351 केल्विन जो है वो इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी 0.3 कम है। नहीं, और जल के बॉइलिंग पॉइंट से भी इसका वैल्यू क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो हम लोग को मिश्रण बनता है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण की क्या खासियत है कि यहाँ पर विलायक और विलय को जब इस निश्चित मात्रा पर आप मिलाइएगा, तो जो विलियन बनेगा उस विलियन का क्वथनांक उसके विलायक तथा विलय से अकेले अकेले क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना है, ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ के हम नहीं बोल रहे हैं, या इन दोनों घटा के नहीं बोल रहे हैं, अकेले अकेले कंपेयर करना है। यानी कि विलियन क्वथनांक को इससे एक बार कंपेयर कीजिए और विलियन क्वथनांक को एक बार इससे कंपेयर कीजिए। आप दोनों से अकेले अकेले कंपेयर कीजिएगा तो आप यही पाइएगा कि इसके विलियन का क्वथनांक इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, देख लो, ये प्रोपेनॉल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 370 केल्विन। नहीं, ये जल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 373 केल्विन। इनका भी परसेंटेज फिक्स होता है जो हम लोग पिछले पेज में बताए थे। देख लो, इथेनॉल सॉरी प्रोपेनॉल का कितना 72%, ऐसा कितना 28%। ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसका आप मिला दिए, इसका आप मिला दिए 72% और इसका कितना 28% मिला दिए, तो इन दोनों को मिलाने से आपको न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा। अब जो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिए, 350 है, और ये 350 केल्विन इन दोनों से कम है कि ज़्यादा है, कम है। नहीं, तो आपको ऐसा भी दे देता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि आपको विलायक का क्वथनांक विलय का क्वथनांक दोनों दे देगा, अब विलियन का क्वथनांक भी दे देगा, और बोलेगा कि पहचानिए कि यह जो विलियन है, यह विलियन न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है कि अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है, पहचानने के लिए देगा। तो बड़ा आसान है, अगर विलायक और विलय दोनों से विलियन का क्वथनांक कम हो तो निश्चित रूप से यह विलियन क्या होगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। परेशानी है, पहचान सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आओ। अच्छा, हम लोग ये बताए हैं ना कि वाष्प दाब और क्वथनांक में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे आपको, हम बताए थे कि एक बर्तन में तुम पेट्रोल ले लो, एक बर्तन में हम पेट्रोल ले लिए और एक बर्तन में तुम वाटर ले लो, एक बर्तन में तुम पानी ले लो। ठीक है, सब कोई जानता है कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब मान लो कि इसको भी हम 30 डिग्री सेल्सियस ताप दिए और इसको भी 30 डिग्री सेल्सियस ताप दिए। नहीं, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो पेट्रोल वेपर बनाएगा, यानी यहाँ पर स्केल हम लगा दिए पेट्रोल के केस में, ये आपका स्केल है जो इसका वेपर प्रेशर मापेगा, ये लगा दिया गया। अब तुम दोनों को 30 डिग्री सेल्सियस ताप दिए हो। नहीं, तो बताओ कि पेट्रोल का वेपर बनेगा कि वाटर का वेपर, पेट्रोल का वेपर बनेगा। ये वेपर बनाने लगेगा और इस स्केल पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। नहीं, यहां पर देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या पानी वेपर में कन्वर्ट करेगा, नहीं कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये भी हम लोग झूठी बोलते हैं ना, नहीं कि नहीं कन्वर्ट करेगा, फिर कपड़ा कैसे सूखता है। नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब कपड़ा थोड़े ना, आप कपड़ा भींग जाता है थोड़े ना गैस पे जाके उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाते हैं,
सुखाने के लिए? नहीं, कपड़ा सूखता है ना भाई, नहीं, तो इवोपरेशन होता है। एक होता है वेपोराइजेशन और एक होता है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। बस में आ रहा है? आपका बर्फ देखिएगा, बर्फ ठंडा रहता है क्या? बर्फ गीला नहीं रहता है क्या? रहता है, छुइएगा वो भी इवेपोरेट करता है। बस में आ रहा है? तो इवेपोरेशन का प्रक्रिया जो है ना वो लोअर टेम्परेचर पे भी होता है। तो ये बोलना थोड़ा गलत है कि वाष्प नहीं बनेगा, वाष्प बन रहा है। नहीं, बस में आ रहा है, रेट स्लो है, स्पीड स्लो है, देखा जाए तो यहाँ पेट्रोल 30 डिग्री सेल्सियस अभी फिलहाल जो समझते हैं वही समझा जाए। नहीं, पेट्रोल को दिए 30, इसको भी दिए 30, 30 पर ये वाष्प बनाने लगा, ये वाष्प नहीं बना रहा है लेकिन बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प नहीं बना रहा है। तो अगर ये वाष्प नहीं बना रहा है तो इसका वाष्प दाब नहीं, यानी इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 होगा। नहीं, और इसका प्रेशर कुछ भी आ सकता है, मान लिया हम कि जनरली 1 atm होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हम लिखे हुए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। हाँ, इससे ज़्यादा जब ताप देंगे तब इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर हो गया 1 atm, इसका प्रेशर 0 हो गया। तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, पेट्रोल का कि वाटर का? पेट्रोल। इसका प्रेशर जो है, इसका प्रेशर, पी मतलब प्रेशर है, वो ज़्यादा है। कितना ताप पर? 30 डिग्री पर। इसका प्रेशर क्या है? कम है, ठीक है। तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर किया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक आप लिखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो हमको ये बताइए कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। नहीं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। नहीं, हम लोग पहले भी ये बताए थे। तो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है, यानी कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। या इसी बात को ऐसे बोलें कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे ही खींचा हुआ है, मान लो कि ग्राफ खींचा हुआ है, ये लाइन जो है, ये लाइन ये प्रेशर को दिखा रहा है, वीपी लिखा हुआ है। वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प दाब, है ना भाई? ये भी आपका वीपी है, वेपर प्रेशर नहीं, यानी वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। चलो भाई, तो ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ठीक है। अच्छा, ये जो P0A लिखा हुआ है, नहीं तो ये मान लेते हैं कि ए का वाष्प दाब, इसको क्या मानते हैं? ए का वाष्प दाब, नहीं, यानी कोई लिक्विड ए है, उस लिक्विड ए का वाष्प दाब कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इतना दूर में है ए का वाष्प दाब, इतना दूर में है। बोलो, दिक्कत है? ठीक है। अब इस लाइन पे आते हैं, तो इस लाइन पर बी का वाष्प दाब दिखाया गया है। ये जो P0B लिखा हुआ है ये क्या है? बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब। बोलो, इतना में दिक्कत है? अच्छा, इस ग्राफ से तुमको देखने से ये लग रहा होगा कि ए का वाष्प दाब जो है वो इतना है, और जो बी का वाष्प दाब है तुमको यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि कोई भी चीज हम ओरिजिन से मापते हैं, नहीं तो यहां से लेकर यहां तक है। तो बी का वाष्प दाब ज्यादा है कि ए का वाष्प ज्यादा है? बी का वाष्प दाब ज्यादा है। हम लोग यहाँ माने हैं, हम लोग ये माने हैं कि P0A ज्यादा है, P0A जो है वो कम है, और P0B क्या है? ज्यादा है। यानी ए का वाष्प दाब, उसी को हम लिख रहे हैं लैंग्वेज में, ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब कम है बी के वाष्प दाब से। बोलो, इतना में दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, ए का वाष्प दाब कम है बी के वाष्प दाब से, तो ए का क्वथनांक कोई पूछेगा तो ए का क्वथनांक क्या होगा? अब ज्यादा हो जाएगा। नहीं, जिसका वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ए का क्वथनांक ज्यादा होगा बी के क्वथनांक से। इस बात में दिक्कत है? जिसको दिक्कत होगा वहां पे क्वेश्चन बोलिएगा, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो ये दिखाया गया है ए का वाष्प दाब, तो ए का वाष्प दाब क्या है? कम। ए का वाष्प दाब कम, तो इसका मतलब ए का क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। चलो, अब एक और हम ग्राफ खींचे हैं,
नहीं, इसमें हम क्या किए कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम मान रहे हैं कि ये लाइन ताप का है, यानी ये क्वथनांक को दिखाएगा। नहीं, ये लाइन जो है ये ताप का है, ये क्वथनांक को दिखाएगा। ठीक है, अब चलो, ए का वाष्पदाब कम तो इसका क्वथनांक ज्यादा, तो हम ए वाला ग्राफ नीचे माने कि ऊपर माने, क्योंकि ये लाइन अब ताप का है, वाष्पदाब का नहीं है। नहीं, तो हम ए को मानेंगे थोड़ा सा ऊपर, यहां कहीं मान लेते हैं कि भाई टी ए। नहीं, ये टी ए क्या है, ए का क्वथनांक। ये क्या है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बस में है ना। तो ये टी ए क्या है, ए का क्वथनांक। चलो, अब बी का वाष्पदाब ऊपर है तो इसका क्वथनांक और ऊपर माने कि नीचे माने, नीचे मानेंगे, तो हम नीचे कहीं मान लेते हैं। यहां पर मान लिए टी बी, तो ये टी बी क्या है, बी का क्वथनांक। बोलो, दिक्कत नहीं ना है, मान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर तुमको दिखाई देगा कि धीरे धीरे ए का वाष्पदाब बढ़ रहा है। नहीं, हम लोग का धीरे धीरे यहाँ पे वाष्पदाब का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वाष्पदाब का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझो, यहाँ पर अभी बी क्या है, 0, इस पॉइंट पर बी क्या है, 0, ए का वैल्यू कितना है, 1, यानी इस पॉइंट पर बर्तन में सिर्फ क्या है, ए है। चलो, अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बी का वैल्यू आ जाए 0.2, ए का वैल्यू कितना 0.8, तो अब बी का वैल्यू 0 से 0.2 यानी बी का वैल्यू बढ़ रहा है और ए का वैल्यू घट रहा है, ऐसे ही कुछ कुछ होते जाएगा, होगा ना। चलो, तो अब जैसे ही तुम इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर पहले बर्तन में सिर्फ ए था, अब बर्तन में तुम बी को भी डालना शुरू कर दिए। नहीं, तो बर्तन में जैसे ही तुम बी का डालना शुरू किए तो ग्राफ क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट पर वाष्पदाब का वैल्यू कहाँ था, यहाँ पर। अब जैसे ही वैल्यू तुम यहाँ किए, वाष्पदाब का वैल्यू देखो तो बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। नहीं, मान लो यहाँ पर वैल्यू होता तो वाष्पदाब का वैल्यू देखो बढ़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ आए तो वाष्पदाब बढ़ गया, यहाँ से यहाँ आए तो वाष्पदाब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वाष्पदाब का वैल्यू बढ़ेगा। नहीं, अच्छा, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में तो उल्टा संबंध है। नहीं, अगर वाष्पदाब का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर था ए और बी का, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे वाष्पदाब का ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ नीचे आएगा, बस में आ रहा है। ठीक है, यहां तक तुम मैक्सिमम पहुंचे हो और यहाँ के बाद ग्राफ क्या हुआ है, डाउन हो रहा है, यानी वेपर प्रेशर यहाँ से घट रहा है, तो वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, उल्टा संबंध है भाई, तो बस उल्टा ग्राफ खिंचाएगा। चलो, अब यहाँ से ग्राफ खींचना है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा घटेगा घटेगा। नहीं, एक पॉइंट आया जहां पर यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर। नहीं, यहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो इस पॉइंट पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम क्वथनांक, बस में आ रहा है। हाँ बोलिए, काहे कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, बहुत आसान सा चीज है, ध्यान से वो समझिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं भी समझिएगा तो वो कोनो बात नहीं है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण में सिर्फ स्थिर क्वाथी मिश्रण का परिभाषा पूछता है। नहीं, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें विलायक और विलयक, एक ऐसा द्विअंगी मिश्रण है जिसमें विलायक और विलय की निश्चित मात्रा पर यह मिश्रण निश्चित ताप पर या इसका क्वथनांक स्थिर रहता है। एक ऐसा द्विअंगी मिश्रण है, नहीं, जिसमें विलायक था विलय की निश्चित मात्रा पर विलयन का क्वथनांक क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसी मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। बस में रहे, तो बस एग्जाम में इतने आता है, ज्यादा नहीं आता है। नहीं, लेकिन कोई पूछ दिया स्थिर क्वाथी मिश्रण तो नहीं बता पाइएगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ कि जैसे जैसे वाष्पदाब बढ़ रहा है तो यहाँ पर वाष्पदाब क्या है, अधिकतम। नहीं, तो ऐसा ही क्वथनांक भी घटेगा, घटते 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 क्वथनांक कहाँ पहुंचेगा, न्यूनतम पर पहुंचेगा। नहीं, अब यहाँ से इस पॉइंट पर वाष्पदाब क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अगर वाष्पदाब घट रहा है तो ये बताओ क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। नहीं, तो ये जो मिश्रण है इस पॉइंट पर हम बताए थे कि अधिकतम बिंदु पर, इस अधिकतम बिंदु पर ए और बी का जो मात्रा यहाँ पर होगा वही एजियोट्रॉप मिक्सचर का निर्माण करता है, ऐसा बोले हैं।
नहीं, तो इस ग्राफ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पर। यानी इस पॉइंट पर जो विलायक और विलय का मात्रा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बताता है? मात्रा बताता है। यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0, ये मोल अंश का लाइन है, और एक्स ए का वैल्यू 1। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे बी का वैल्यू बढ़ेगा, ए का वैल्यू घटेगा। नहीं, तो इस पॉइंट पर ए और बी का कुछ मात्रा आया कि नहीं आएगा? आएगा। तो इस मात्रा पर जो ए और बी का यहाँ जो मात्रा होगा, उसी मात्रा पर जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण को आप एजियोट्रॉप कहते हैं। और इस मिश्रण का क्वथनांक अधिकतम है कि न्यूनतम है? तो न्यूनतम है। तो न्यूनतम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या नाम पड़ा इसका? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, या न्यूनतम क्वथनांक आप बोलते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। बोलो। अब ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का तुमको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है भाई। चलो इधर आ जाओ। ये लाइन टेम्परेचर का है, इधर भी दे सकते हो। नहीं, तो आप ध्यान से देखो कि इस मिश्रण, ये जो मिश्रण है, इसका क्वथनांक तुम चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका क्वथनांक आ रहा है। तो ये क्वथनांक का वैल्यू ए के क्वथनांक से ज्यादा है कम है? कम है। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आया, तो इस मिश्रण का क्वथनांक बी के क्वथनांक से ज्यादा है कि कम है? कम है। नहीं, तो हम तो वही बताए ना। नहीं, स्थिर को न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है, एक ऐसा मिश्रण है जिसका क्वथनांक उसके विलायक से तथा विलय से दोनों से क्या होता है? कम होता है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ बुझा रहा है? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। किसी को दिक्कत है? कोई क्वेश्चन मन में है? आगे बढ़े, चलिए देखा जाए। अब सेम जैसे आप अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो हम लोग कहे थे कि एजियोट्रॉप मिक्सचर दो तरह के होते हैं। नहीं, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए किसके रहते हैं? अनादर्श विलयन द्वारा। तो अनादर्श विलयन जिस तरह से दो प्रकार के होते हैं, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। एक आप पढ़ लिए, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ लिए। अब दूसरा आपको आता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं, तो इसका नाम में नहीं लग रहा, अधिकतम क्वथनांकी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम होगा। बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम होगा यानी कि अच्छा, ये ऐसे मिश्रण द्वारा बनाया जाएगा जिसका वाष्पदाब न्यूनतम होगा। नहीं, तो वाष्पदाब न्यूनतम किसका होता है भाई? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का। नहीं, तो वही बात लिखा हुआ है, पढ़िए अब इसको। लिख रहा है इस मिश्रण का निर्माण ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के द्वारा। इसमें कोई क्वेश्चन है? दिक्कत है? चलिए, इस मिश्रण का निर्माण ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के ग्राफ में कहाँ होता है? न्यूनतम बिंदु पर होता है। नहीं, तो ये है ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। याद है ना? ऋणात्मक विचलन में हम लोग क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब, नहीं, सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वाष्प दाब कम होता है कैलकुलेटेड मान से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेटेड मान को, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को दिखाता है। और ये जो हम लोग नीचे से दिखाए हैं, ये दिखाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को दिखाता है। नहीं, तो राउल्ट के अनुसार सॉल्यूशन का वाष्प दाब इस लाइन पर आना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब इस ग्राफ से क्या आ गया? नीचे आ गया। यानी वाष्प दाब का वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ गया और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसा होता है ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में कि नहीं होता है? होता है। नहीं, अब इसका न्यूनतम बिंदु कौन है भाई? ये न्यूनतम बिंदु आ गया। नहीं, अब इस बिंदु पर आप नीचे आइए, तो यहाँ पर जब नीचे आइएगा तो इस पॉइंट पर ए का कुछ मात्रा होगा और बी का कुछ मात्रा होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्योंकि आप इधर बी का मान 0 है, इस पॉइंट पर आ गया तो बी का वैल्यू आ गया 0.2, 0.2 आ गया। इस पॉइंट पर वैल्यू आ गया 0.8। नहीं, आप मान लो यहाँ पर आ गया तो आ गया मान लो 0.4, आई आ गया 0.6, एज्यूम कर ली। नहीं, तो यहाँ पर इस न्यूनतम बिंदु पर जब आप नीचे आए और यहाँ पर ए और बी का ये जो मात्रा आपको आया 0.4 और 0.6, इसी मात्रा पर क्या बनेगा? इसी मात्रा पर अधिकतम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। स्थिर क्वाथी, सॉरी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बोलो, इतना में दिक्कत है? नहीं, तो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहाँ बनेगा बोल सकते हैं? चलो
अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगले पॉइंट पर तुम आते हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की जो मात्रा होती है उसी मात्रा पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। जो अभी हम समझाए उसी पॉइंट को यहाँ लिख दिया गया है, दिक्कत नहीं ना है। चलिए, इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय के मिश्रण का वाष्प दाब न्यूनतम होगा। यानी ये जो न्यूनतम बिंदु हम लाए हैं, नहीं ये लाइन कौन सी का है, वेपर प्रेशर का। ये लाइन कौन सी का है, वेपर प्रेशर का। नहीं तो क्या दिखा रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ पर न्यूनतम हुआ, फिर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर न्यूनतम के अधिकतम, न्यूनतम। नहीं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर न्यूनतम है, तो अगर इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर न्यूनतम है तो इस पॉइंट पर क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। इस पॉइंट पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला के दिखे इसको मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट का मतलब न्यूनतम बिंदु, और न्यूनतम बिंदु पर क्या होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, और मिनिमम वेपर प्रेशर होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। नहीं तो वही बात यहां से लिखा गया कि इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय के मिश्रण का वाष्प दाब न्यूनतम होगा। अब वाष्प दाब जब न्यूनतम होगा भाई तो क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, लिखा हुआ है। इसीलिए इस न्यूनतम बिंदु पर इस मिश्रण का क्वथनांक अधिकतम होगा। नहीं तो इस मिश्रण का क्वथनांक अधिकतम होगा, इसीलिए इस मिश्रण का नाम क्या पड़ा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं नहीं। अच्छा, इस पॉइंट पर वाष्प दाब न्यूनतम है। वाष्प दाब क्या है, न्यूनतम। यानी कि ए और बी के बीच का आकर्षण बल मजबूत है। नहीं, ए और बी के बीच का आकर्षण बल क्या है, मजबूत है। आकर्षण बल जब मजबूत होगा तबे ना वाष्प कम बनेगा। आकर्षण बल कमजोर होगा तो थोड़ा सा हीट दीजिएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा वाष्प बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए और बी के बीच का बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड मजबूत है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका वाष्प दाब न्यूनतम है। नहीं तो ये भी ध्यान रखना है कि इस मिनिमम बिंदु पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इस न्यूनतम बिंदु पर या विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर वाष्प दाब क्या है, न्यूनतम होगा। अर्थात इस मात्रा पर विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, अधिकतम होगा। अर्थात विलायक तथा विलय के बीच का विकर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है हम लोग को, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, बस परसेंटेज नहीं जानते हैं। नहीं, हम लोग को अनादर्श विलयन दो तरह का बताया गया था, और दो तरह के अनादर्श विलयन में एक कहा गया था धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, और एक कहा गया था ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। कहा गया था कि नहीं कहा गया था। तो धनात्मक विचलन का हम एग्जाम्पल कहता थे जिसमें अल्कोहल हो, नहीं, और ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल होता था जिसमें एसिड हो। ऐसा बताया गया कि नहीं बताया गया था, बताया गया था। तो देख लो, इसमें सब में एसिड है, HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, HClO4 अम्ल है। तो ये सब अम्ल है कि नहीं है, है नहीं, बाकी सब वाटर लिखा हुआ है। तो ये जो मात्रा लिखा हुआ है, नहीं ये मात्रा हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो आपके बिहार बोर्ड में अभी तक जो मात्रा पूछा है, ये दोनों अभी तक पूछ चुका है, बस समझ में आ रहा है। यानी आपको बोल देता है कि भाई अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण में HCl का प्रतिशत होता है, नहीं HCl का प्रतिशत होता है। तो ये टोटली याद करने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है कि गुना भाग करके निकालना है, बुझा रहा है ना। ठीक है, याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो जनरली ये ज्यादा बार पूछे हुए हैं, ये एक बार पूछे हुए हैं, तो इन दोनों को कम से कम याद रखिएगा। याद रहेगा, कितना चीज याद रखेंगे का, ऐसा ही दिमाग खराब है। परक्लोरेट है, परक्लोरेट एसिड बोल सकते हैं इसको। तो इतना बात याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ आइए। हम लोग अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ा रहे थे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो उसमें क्या था, विलायक तथा विलय के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक कम रहता है, इसका तो नाम ही अधिकतम है, नहीं तो ज्यादा होगा। देख लीजिए, विलायक और विलय का क्वथनांक दिया हुआ है, जल का क्वथनांक HCl का
इन दोनों को मिला के जो विलयन बना उसका क्वथनांक। तो विलायक और विलय के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक ज्यादा है कि नहीं है? है। ये सब याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है? ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद करना है। ये बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि पहचानिए ये न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है कि अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो पहचानने में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। विलयन का क्वथनांक ज्यादा तो अधिकतम, विलयन का क्वथनांक कम तो न्यूनतम। नहीं याद रहेगा, झूठ मूठ का खाली परेशान कैले है। H2O 373, HNO3 359, इन दोनों को मिला के एक विलयन बना कितना? 399.5। तो ये तीनों दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए ये न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है कि अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है? बताइए आप लोग कितना तेज हैं? क्या चाहिए अलग अलग? हाँ, अकेले अकेले ही चेक करना है भाई, ये नहीं कि सर दोनों को जोड़िए तो कहाँ ज्यादा हो रहा है। अकेले अकेले ही कंपेयर करना है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए ध्यान से। आपको याद होगा कि ये जो ग्राफ अभी हम लोग खींचे थे किसका है? न्यूनतम का। ये हो गया कौन सा? कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ। और ये कौन सा? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुआ। बोलो दिक्कत है? अच्छा ये बताओ ये लाइन कौन सी का है? वाष्प दाब का। ये लाइन वाष्प दाब का। अब हमको ग्राफ खींचना है टेम्परेचर के बीच में और मोलंस के बीच में। टेम्परेचर और मोलंस के बीच में ग्राफ खींचना है। चलो, तो अभी जस्ट तुम देख चुके हो क्या कि जिसका वाष्प दाब अधिक होता है, जिसका वाष्प दाब अधिक नहीं कम होता है, ये कम वाला पे हाथ रखे हैं, तो जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसका वाष्प दाब कम है A का, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऊपर रखे हैं। है इसका वाष्प दाब ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ नीचे रखे हैं। रखे हैं? नहीं, अब हम ग्राफ खींचना है। इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, तो जिस विलयन का वेपर प्रेशर घटता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम बिंदु तक यहाँ तक बढ़ा। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? उसके बाद वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट घटा दिए हैं। दिक्कत है? नहीं। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुमको एक मिक्सचर मिला। यही मिक्सचर कौन सा है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ये कौन सा मिक्सचर है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, इधर से डॉट डॉट ले आओ, इधर से भी डॉट डॉट ले आओ। तो इस पॉइंट पर जब तुम बॉइलिंग इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करो तो देखो तो ए के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इस लाइन पर चेक करो बी के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है? कौन कमो कह रहा है जी? ज्यादा ना है जी? गधा सब दिखाई दे रहा है ना? नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ से आपको बताया गया। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़े, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें 2-3 सवाल होते हैं जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे। जैसे 2-3 चीज है नहीं जो आप आगे चल के आपको मिलता है पढ़ने के लिए, जैसे ग्रेजुएशन जाइएगा आप तो उसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि आदर्श विलयन जो है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। एक ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि जो अनादर्श विलयन है यही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण क्यों करते हैं। नहीं, आदर्श विलयन जो है वो नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन करते हैं तो क्यों करते हैं। फिर दिमाग में आता है कि जो अधिकतम बिंदु होता है उसी पर क्यों करते हैं, जो न्यूनतम बिंदु होता है उसी पर क्यों करते हैं। ये सब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? किसका आयतन? अब आप समझ चुके हैं, ध्यान समझिए, कुछ क्वथनांक बढ़ा नहीं घटा नहीं। आप अब ये समझ चुके हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 तरह का है। एक धनात्मक विचलन द्वारा बनाया गया और एक ऋणात्मक विचलन द्वारा बनाया गया। धनात्मक विचलन में विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, तो विलय आकर्षण बल कमजोर तो आयतन बढ़ जाएगा। और ऋणात्मक विचलन में ए और बी के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल जब बढ़ जाएगा तो आयतन घट जाएगा। नहीं, तो जब ये बात समझ गए तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है?
अब क्वेश्चन यही सब आ रहा है, तो वो सब क्वेश्चन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वो सब क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत मजा आता है, समझ रहे हैं? कितना दिन से बिलियन जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा इहो याद रखिएगा। नहीं, अब देखिए, तो 3 प्रॉब्लम आ रहा है, छुट्टी हो रहा है, नहीं तो वीडियो डाल दिया जा रहा है, तो बहुत तो है ही गाली दे रहा है। बहुत ऐसा है जो गाली दे रहा है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसा है जो फोन करके बोल रहा है, फोन करके बोला है, सर राजीव जी फोन करके बोल दिए कि सर 2 गो वीडियो डालना दीजिए, नहीं तो हम 2 गो वीडियो डाल दिए। तुरंत एक लड़का फोन रिप्लाई कर रहा है, नहीं सर 2 गो वीडियो काहे के डाल रहे हैं, माथा खराब हो जा रहा है, नहीं घर पर हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, नहीं ऐसा ही बात आ रहा है। बस में आ रहा है 2 वीडियो मत डालिए, एक ही वीडियो डालिए। अब देखिए, एक वीडियो भी डाला जा रहा है तो वीडियो का आप टाइम भी तो देखिए भाई, 18 मिनट का कोई वीडियो है, नहीं कोई 36 मिनट का वीडियो है। अब सोचिए, ऐसे जो लोग कॉन्शस हैं, ध्यान से मेरा बात सुनिए, देखिए क्लास का 1 घंटा और वीडियो का आधा घंटा बराबर होता है। बस में आ रहा है ना, वीडियो में हमसे आप पूछ नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में मेरा पूरा पूरा कोशिश रहता है, पढ़ाते समय हम पूरा पूरा इस बात का ध्यान दे के पढ़ाते हैं नहीं या रिकॉर्ड करते हैं कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। मैक्सिमम बात को हम तोड़ तोड़ के डिटेल का समझा दिया। आप बुक में खोज लीजिए अगर उससे पढ़ाया हुआ है तो, आप मेट्रोलॉजी आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप मेट्रोलॉजी को बुक में खोल लीजिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है तो उतना डिटेल नहीं मिलेगा, नहीं तो थोड़ा ढंग से पढ़ाया गया है। अब सोचिए, अगर हम लोग, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, अगर हम लोग आपको ऐसे ही 40-40 मिनट पढ़ाते रहते, अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं रहता, नहीं तो होता क्या, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे होते, सॉल्यूशन, नहीं लेकिन आपका सॉल्यूशन भी ठीक से चल रहा है, हम लोग भगा के नहीं पढ़ा रहे हैं। साथ साथ आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया, मेटलर्जी भी आपका आज एक वीडियो डाला गया है, इसके बाद एक और लास्ट वीडियो है, नहीं तो वो भी बस 30-30 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है बस। तो मेटलर्जी भी आसान चैप्टर है और ये चैप्टर क्या हो गया, वह खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो थोड़ा सा क्लास में टाइम कम मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन वाले में पढ़िएगा, उससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। टेस्ट ले लेते हैं, अब टेस्ट भी लेना जरूरी है। जो भी हम लोग ऑनलाइन पढ़े, जैसे केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट हम लेना चाहते हैं, आपका जैसे ऐसा हम कर रहे हैं, जैसे मेरा कुछ कुछ कॉपी चेक हो जा रहा है, तो जो जो कॉपी चेक होता है उसको रोज अनाउंस करते जाए क्या, जैसे नहीं होता है कि 10 बजे कॉपी चेक हो गया तो वो रिजल्ट बांट देते, फिर 10 का कॉपी चेक हो जाता है रिजल्ट बांट देते, नहीं लेकिन इस तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, नहीं इस तरह से कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का एक टेस्ट लिया जाए, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी लिया जाए, तो सब्जेक्टिव भी टेस्ट लेते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट बोलिए कब लिया जाए? एक चीज और, जैसे कल रामनवमी है तो कल क्लास का क्या करना है, कल क्लास खुला हुआ है सब, तो क्लास खुला रहेगा, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं, ध्यान रखिए, सुनिए, हम लोग सैटरडे को नहीं, मंडे को किया जाए। मंडे को आपका केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट रखते हैं, ठीक है? आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करके आइएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, नहीं जैसा बोर्ड एग्जाम में आता है वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? दीजिए आप लोग, चलिए।